मॉर्निंग दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों अभी सुबह का हो रहा है, टाइम 9 बज रहा है और मैं सोकर उठ गया हूँ। हालांकि मैं उठ गया था 7 बजे। तो गया था नीचे भाई बाइक को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा इशू होता है। यहाँ पे बाइक को बाहर निकालना पड़ता है, काफ़ी समय तक बाइक को यहाँ पर नहीं रख सकते। तो बढ़िया लग रहा है। और बाकी जो भी हमारे मित्र हैं यहाँ से सारे लोग जा चुके हैं, 8:30 बजे के ही जा चुके हैं लोग। तो मैं चल रहा हूँ भाई, पानी वानी गर्म करते हैं और पीते होते हैं, उसके बाद से नहाएंगे और फिर चलेंगे। तो फिलहाल में भाई संदीप भाई पानी ने गर्म करके रखे हुए हैं और गिलास भी है। तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा हो चुका हूँ, क्योंकि वो 8:30 बजे के ही गर्म किए थे। तो अब चलते हैं गर्म कर और पानी उसके बाद से पीते हैं, जल्दी से नहा वहा कर रेडी होते हैं। चलिए मिलते हैं कुछ देर में। ओके। तो दोस्तों मैं मस्त नहा लिया हूँ। 2 ऑफिस जाना है मुझे आज। एक जाएंगे कोटक बैंक और दूसरा जाएंगे EU इस्तेमाल बैंक। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, अपना हेलमेट लेते हैं और हेलमेट वगैरह लेकर नीचे चलते हैं। तो भाई मैंने सुबह में गाड़ी को निकाल दिया था बाहर, जो कि आप लोगों से बताया था। और इसी वजह से निकाल देते हैं ना कि यहाँ पर क्या है ना कि ऑफिस जाने वाले सारे लोग होते हैं, तो गाड़ी वगैरह बाहर निकाल देना सही रहता है कि कोई धक्का धुक्की ना दे। और थोड़ा कंजेस्टेड है यहाँ पे। तो भाई मैं दिखा रहा हूँ, मैं आ गया हूँ जहाँ पे कोटक का जो महिंद्रा से मुझे कॉल आ रहा था कि भैया आप आके इंटरव्यू दीजिए। मैंने अपना CV डाला था। तो सामने जो सिटी मॉल दिख रहा है, तो ये मॉल बंद हो गया है। इसी के अंदर ऑफिस है, कोटक लाइफ इंश्योरेंस करके ऐसे है। और कोटक मतलब लाइफ इंश्योरेंस भी है, तमाम जो भी चीज़ें हैं, मतलब कोटक महिंद्रा से सारी चीज़ें रिलेटेड। तो मैं उसमें बाहर भाई, मैंने जिसने कॉल किया था मैं अंदर गया ही नहीं हूँ। मैंने बस बाहर देखा कि ये लिखा था कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस। हम कहे बस बस कल्याण करो। तो अब चलते हैं EU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मेरा शेड्यूल है, मतलब इंटरव्यू का। तो वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। अगर भाई ढंग का नहीं हुआ ना तो वहाँ पे कैंसिल कर देंगे। और सच बताऊँ तो अपनी कहानी मैंने पहले भी बता चुका है कि मुझे करना है कि नहीं करना है, लेकिन यार कुछ होती है ना जो माँ वगैरह का, बस वही चीज़ है। तो किसी भी शुभ काम करने से पहले भाई मैं करता हूँ चाय का शुरुआत। के सामने है चाय की दुकान और चलते हैं चाय पीते हैं। और ये विपुल फंड का चाय है, सामने अरीना है, ये भी एक बहुत अच्छा सा अपार्टमेंट है। और एक बात बताओ भाई, यहाँ पे 20 रुपये की एक चाय मिलती है। तो चाय लेते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं फिर से अपनी नई जर्नी का। भाई 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 विश्वास करोगे कि ये चाय 20 रुपये की है? ये लखनऊ है। लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें अच्छे रेट में मिलती है और बहुत जो पीने खाने वाला है तो वो ठीक ठाक रेट में मिलता है। तो मैं पी रहा हूँ भाई 20 रुपये की चाय, विपुल खंड। तो विपुल खंड भाई मैं पता है कितने दिनों बाद आया हूँ, कम से कम 4 से 5 महीने बाद आया हूँ चाय पीने के लिए। एक समय था रोज़ शाम को आ जाते थे यहाँ पे 20 रुपये की चाय पीने के लिए, 8 किलोमीटर दूर चले जाते थे। मैं यहीं खड़ा था तो मैं सोच रहा था कि भाई ये एजेंसी मेरे कब होगा ऐसा है, मतलब ऐसे कब मैं खोलूँगा गाड़ी का शोरूम। कम से कम 20 करोड़ चाहिए, 20 करोड़। मजाक कर रहा था भाई, सीरियस मत लेना। मैं तो पी रहा हूँ चाय। तो भाई क्या होता है ना कि लखनऊ में भी मैप देखना पड़ता है, भले उस रास्ते से कितनी बार भी गए हो। मतलब जैसे कि अभी मुझे विकास खंड से जाना था लेखराज, तो मैं ये ढूंढ रहा था ना कि शॉर्टकट में कौन सा जाएगा सबसे नज़दीक वाला। और मुझे लगा कि गूगल का ये कुछ और शॉर्टकट देगा, तो वही रोड दिया है जिस रोड से मैं अक्सर जाते हैं। तो भैया मैं चल रहा हूँ लेखराज EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ, और ये आ गया सामने लोहिया पथ। तो भाई मैं लखनऊ में ना कभी भी आज तक रेलवे लाइन क्रॉस नहीं किया था, तो आज मैं कर रहा हूँ रेलवे लाइन क्रॉस।
ये रेलवे क्रॉसिंग है भैया, आज तक क्रॉस नहीं किए थे रेलवे क्रॉसिंग लखनऊ में, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि रेलवे क्रॉसिंग है ही नहीं, लेकिन अभी भी है यहाँ पर क्रॉसिंग। ये लेखराज जाने के लिए है, अंदर से लोहिया पथ से अंदर से जब जाएंगे तो ये मिलेगा आपको। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ लेखराज, और मुझे जाना था भाई एयू स्मॉल फाइनेंस। तो ये रहा सामने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो चलते हैं, थोड़ा सा हाथ तो धुल लेते हैं, मुंह धुल ले भाई, गाड़ी चलाए 6-7 किलोमीटर तो थोड़ा सा धूल मिट्टी लग गया है। तो भाई मस्त मैं चेहरे वहरे को देख लिया हूँ अपना, मतलब जो भी चीज़ है वेल मेंटेन होगा। थोड़ा धूल मिट्टी जो भी यार धूल उड़ उड़ा है तो सब साफ कर लिया। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, क्या चीज़ होता है भाई। सामने रही हमारे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और फर्स्ट टाइम मतलब मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली अपना इंटरव्यू देने के लिए। पता है क्या होगा, मेरे सामने ही सारे सारे फाइनेंस जितने भी बैंकर हैं ना, ये लोग बात कर रहे हैं वीडियो कॉल से, और मैं सामने उधर ब्लॉग बना रहा। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा देखेंगे यार। भाई मैं अब यहाँ से इंटरव्यू दे चुका हूँ और सीवी भी हमारी जमा हो गई है। एक चीज़ और बताऊँ, चल कर नीचे चलते हैं तो बताते हैं भाई। ये यहाँ पर रुकते हैं और थोड़ा सा बताते हैं, अपने गाड़ी के पास आ गए। तो भाई जस्ट सामने जो है उसमें इंटरव्यू दिए, तो ये बगल में एक लोग खड़े थे यहाँ पे आगे आगे की तरफ, और मुझे नहीं पता कि कौन है। तो मैं गया तो भाई उसने पूछा कि कौन क्या नाम है, तो उसके पास लिस्ट आया है पूरे इंटरव्यू का, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा, कहीं से मतलब रेफरेंस वगैरह था, सबसे सबको बुलाया है भाई। जाहिर सी बात है कि पहले एनबीएफसी था, अब थोड़ा सा बैंक में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको प्रमोट करने के लिए ना हायर कर रहे हैं। और ये हायरिंग मुझे भी बड़ी मुश्किल से, मैंने जॉब सर्च कर रहा था तो उस पर मिला था। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा। इसमें क्या हुआ कि जब मैं गया वहाँ पे तो पूछा कि भैया आपने कभी फीडबैक करके कुछ बोला है ऐसा, मतलब अकाउंट वकाउंट कभी खोले इसमें, मतलब जानकारी है आपको? हमने कहा नहीं जानकारी तो नहीं है। तो पैसे पैसे बाहर से मुंह विचका दिया, कहा जाओ 4 नंबर काउंटर में मिल लो। मैं गया वहाँ पे, तो उसने पूछा कि तुम डायरेक्ट आए हो कि किसी के माध्यम से आए हो, एजेंट के माध्यम से? हमने कहा डायरेक्ट आए। तो फिर उस पर लिखा डायरेक्ट। तो फिर गए हम लोग अंदर, 2 मिनट के बाद से एक स्कैन कराया, स्कैन किया हमने, और उसके बाद भेजा अंदर। मैं फिर गया जहाँ इंटरव्यू हुआ मेरा, वहाँ पर पूछे, इंटरव्यू से हमसे पूछे सचिन क्या करते हो। मैंने ये बताया कि ये चीज़ें मैंने किया हूँ, फाइनेंस वगैरह मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो तो फिर इसमें खाते अकाउंट खोलने होंगे तो कैसे खोलोगे? हमने कहा कि जो रेफरेंस है उनसे हम खोलेंगे। भाई ये एक्सपीरियंस अपना करंट वाला बता रहा हूँ। कहा कि कितना मतलब कितना तुम्हें सैलरी कितना आना चाहिए तुम्हें? तो मैंने कहा कि भाई ज़्यादा तो नहीं बताया, वही सीटीसी करीब में मान के चलो कि 4 और 3.5 के बीच में मैंने बता दिया। उससे ज़्यादा ही क्या मिलेगा यार। तो उसको लगा कि यार ये तो कम मांग रहा है, जैसे कि अब हो सकता है जो भी चीज़ें हो, मैं तो जॉब कर नहीं रहा हूँ। ऐसे ही मैं गया था, मैं सोच के गया था कसम से करें 40,000 बताने के लिए, 45,000, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक ना जो सच्चाई होती है ना वही तुरंत निकल जाता है। मैं वहाँ बैठा नॉर्मली बता दिया था, मैं ये सोचा था ना कि भाई होगा नहीं होगा कैंसिल करेंगे और जाकर अपना ठाट से कुछ और करेंगे, लेकिन बताएंगे यहाँ पर 40-45। जब अंदर गए तो थोड़ा सा अचानक तुरंत वही निकल गया। तब क्या, चलो यार जो हुआ तो भगवान की कृपा से जो हुआ अच्छा हुआ, और प्रभु हनुमान जी की दया से मेरे लायक अगर ये डिजर्व कर रहा होगा तो इसमें होगा, नहीं होगा तो फिर भी मैं, मेरे लिए कुछ और बना है, ये नहीं बना है, ये बैंक वैंक नहीं बना होगा मेरे लिए, अब कुछ और ही काम बना होगा। और मैं इस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं हो रहा हूँ। मुझे देखना मैसेज आएगा ना, कल उन्होंने कहा कि मैं बता देंगे आपको कॉल करके, तो मेरे पे मैसेज आएगा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ ना, मेरे पे मैसेज आएगा ना कि यू आर सिलेक्टेड, या आप सचिन जी आप आके जॉब कर सकते हैं, ट्रेनिंग होगा। मुझे अकाउंट खुलवाने के लिए लोगों से बताना पड़ेगा कि भैया ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप अकाउंट खुलवा लीजिए, और मुझे एक छोटा सा ये टपरी टाइप में मतलब छोटा सा अंदर कहीं मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा अंदर बैठने के लिए। जो कस्टमर आएगा या रेफरेंस मेरे जितने आएंगे उनसे हमको बोलना रहेगा अकाउंट खुलवाने के लिए। तो भैया अगर मेरा सेलेक्ट हो रहा है ना, तो मैं अगर 2 से 3 महीना जितना दिन भी करेंगे इसमें, तो भी अकाउंट आप खुलवा लेना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, मैं खोलूँगा। आप बताना, लोकेशन बताना, मैं आऊँगा वहाँ पे और खोलूँगा। गांव वाले सारे गांव के मतलब जितने अकाउंट है सबका अकाउंट खोल देंगे इसमें, फ्री में खोलेंगे, जीरो अकाउंट पर खोलेंगे। और उसके बाद देखते हैं हमारे अकाउंट पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, पैसे देंगे तो और बढ़िया है। हमने ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं किया, लिमिटेड देंगे तो फिर भाई नहीं खोलेंगे अकाउंट, तब मज़ा नहीं आएगा। तो भाई अब चलते हैं, चाय तो मैंने पी लिया है वहाँ पे, और यह हो गया भाई। तो
मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था इसमें क्या बोलना है क्या नहीं है। मैं एकदम दिमाग में आया था ना कि मैं ऐसा ऐसा मतलब अपना CTC बताऊंगा कि वो मना कर दे मुझे, और उसकी ज़रूरत होगी तो फिर मुझे बुलाएगा, नहीं ज़रूरत होगी तो। और मुझे पता है कि भाई वो बुलाएगा, नहीं भी बुलाएगा तब भी ठीक है, लेकिन अपना तो अंदर से है कि वो बुला लेगा, मुझे पता है। अगर मैं कल यार कहीं यार इसने मेरा ब्लॉग देख लिस्टा हो, कल्याणे कर देगा, तब तक तो मैं बहुत ऊपर रहूँगा। चलो भैया इसको बाय बाय करते हैं। और सामने देखो भाई ये खड़ा है डायरी लेकर, तो AU फाइनेंस बैंक को आज हम करते हैं बाय। और मैं कॉल का मैं इंतज़ार करूँगा कि कब कॉल आ रहा है, और देखते हैं क्या बताते हैं। कल परसों से अगर बताएंगे उसके हिसाब से हमें करेंगे। दोस्तों मैं आ गया पार्क में, और आज का पार्क का टाइमिंग जो है, आज का टाइमिंग हो रहा है 5:37। तो भाई मैं आ गया पार्क में। अब चलते हैं, रनिंग करते हैं, अब मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। ओके। तो भाई अभी मैं आया हूँ खाना के लिए, और आज कहने के कमरे पर खाना वगैरह नहीं बन पाया है, तो फिलहाल चले हैं बाहर खाने के लिए, क्योंकि विकास भी चला गया था मार्केट करने के लिए, और संदीप रूम पे है, तो वहाँ भी आज वो भी बाहर चले गए खाने के लिए। तो आज मैं अक्सर जहाँ पर आते हैं वैष्णो ढाबा के पास, वहाँ पर आज खाने के लिए। अब खाना आ रहा है तो दिखा रहे हैं आज का खाना क्या है, दिखाते हैं, कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो भाई इसको कभी मैंने दिखाया नहीं है, कुछ इस तरह से है, काफ़ी प्यारा है, मतलब ये भाई इस पर मैं जाना है। और सीधे हैं प्रभु हनुमान जी, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो लाओ भाई लाओ। तो भाई आज का खाना है रोटी, और ये शायद जगह क्या है, ये है राजमा और दाल। बस यही वजह है कि यहाँ पर खाने के लिए हम लोग आते हैं। ये इतना अंदर है, मार्केट के अंदर है, मतलब एकदम अंदर है, जैसे कि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। जो रेफरेंस वाले सारे लोग आते हैं जो जानते हैं, इसलिए आते हैं कि भाई एकदम घर का खाना मिलता है, घरेलू खाना मिलता है। खाना खा लिया हूँ तो मीठे की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी 1-2 दिन में चल जाता है, इसलिए अब आ गया हूँ गुलाब जामुन की दुकान पे, मतलब शॉप पे मिठाई की। और मैं ले रहा हूँ गुलाब जामुन, एक खाएंगे भाई मूड फ्रेश हो जाएगा। पता है एक बुरी आदत मेरी ये है ना कि डेयरी मिल्क या गुलाब जामुन दोनों में एक ना एक कुछ ना कुछ चाहिए खाने के बाद से। डेयरी मिल्क या किटकैट। तो फिलहाल मैं ले लेता हूँ एक गुलाब जामुन। भैया एक गुलाब जामुन। तो भाई मैं ले लिया गुलाब जामुन अपना, और लेकर चलते हैं साइड में कहीं खाते हैं। मज़ा आ जाता है यहाँ का गुलाब जामुन खाकर, और ज़्यादा महंगा भी नहीं, पता है एवरेज एकदम बेस्ट क्वालिटी मिलता है 15 रुपये का। भाई 3rd फ्लोर पर आते आते ना सांसें फूल जाती है। तो दोस्तों मैं आ गया इंजीनियर के कमरे पे, और आज के ब्लॉग को करते हैं बंद, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ अगले दिन। शुभ रात्रि। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।